हरे मेढक का पछतावा। कोरियाई लोक कथा। एक समय की बात है, एक तालाब में एक विधवा मेढकी रहती थी। उसके केवल एक ही बेटा था, वह भी सिर से पांव तक शरारतों से भरा और अपनी माँ की कही हुई बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाला। माँ बेचारी बड़ी परेशान रहती। उसका बेटा हरा मेढक उसकी किसी बात पर कान न देता। जो वह कहती ठीक उसका उल्टा करता। वह कहती कि जाओ लाल, पूरब की ओर हो आओ तो वह आंख मूंदकर पश्चिम दिशा की ओर दौड़ने लगता। यदि वह कहती कि पहाड़ पर जाकर कोई काम कर आओ तो वह उछलकर सीधे नदी में कूद पड़ता और फिर घंटों उसी में तैरता किल्लोल करता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे मेंढकी बूढ़ी हो चली। उसकी चिंता और भी बढ़ गई। वह दिन रात इसी फिक्र में घुलती रहती कि मेरे बाद इस लड़के का क्या होगा। इसी चिंता में एक दिन वह बीमार पड़ गई। उसे लगने लगा कि बस अब उसके दिन पूरे हो गए, जीने की कोई आशा न रही। चूंकि उसका इकलौता बेटा निठल्ला था, इसलिए वह सुख संतोष से मर भी नहीं सकती थी। एक दिन जब उसकी दशा बहुत खराब हो गई तो उसने हरे मेढक को अपने पास बुलाया और उससे बोली, मेरे लाडले बेटे, देखो मैं कब्र में पांव दिए खड़ी हूँ, कुछ ही घड़ी की मेहमान हूँ। मेरी एक इच्छा है बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूं तो मैं पहाड़ पर न दफनाई जाऊं। सुन रहे हो ना, मुझे नदी के किनारे ही दफनाना। क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा उसके मरने के बाद भी ठीक उसके मन के खिलाफ करेगा। सच में तो बुढ़िया पहाड़ी पर ही दफनाया जाना चाहती थी। अगले 2-4 घंटों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। हरा मेढक बेचारा बड़ा दुखी हुआ। माँ के बिछुड़ने का उसे बड़ा शौक हुआ। फूट फूट कर रोया वह। उसे अपनी पिछली करतूतों पर बहुत अफसोस हुआ। अंत में उसने निश्चय किया कि अपनी माँ के जीवनकाल में तो मैंने उसका कोई कहना माना नहीं, कम से कम उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी की ही जानी चाहिए। इसलिए उसने उसे नदी के किनारे दफनाया। जब कभी वर्षा होती, उसकी फिक्र होती कि कहीं माँ की कब्र बारिश में बह न जाए। वह कब्र के किनारे घंटों बैठकर रोता कल्पता और पछताता। यही कारण है कि जब कभी मौसम भीगा भीगा और नम रहता है, हरे मेढक टर टर किया करते हैं।